ऊंचाई एवं दूरी। छात्रों, जैसा कि आप सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि त्रिभुज के गुणधर्म से संबंधित हमने प्रश्न किए थे एवं उनके हल प्राप्त किए थे, जिससे हम त्रिकोणमिति एवं ज्यामिति से संबंधित उनके प्रश्नों के जो भी कठिनाई थी उनका सरलता से उसका बनाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी में ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी मतलब किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम किसी ऊंचे स्थान पर है, ठीक है, किसी ऊंचे स्थान पर और हम उसको देख रहे हैं उस वस्तु को, तो उसकी ऊंचाई क्या है इसके बारे में याद करेंगे। दूरी, कोई वस्तु कितना दूर स्थित है उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं ऊंचाई एवं दूरी में सर्वप्रथम ऊंचाई एवं दूरी का प्रस्तावना, है ना। इसके प्रस्तावना में आएगा त्रिकोणमितीय के व्यावहारिक उपयोगों में हम इसे ज्ञात करके इसकी ऊंचाई एवं दूरी का मापन करते हैं। इसमें अप्राप्त एवं अगम्य वस्तु की ऊंचाई एवं दूरियों का मापन, ऊंचाई एवं दूरियों का मापन करते हैं, ठीक है। तथा इसके मापन के लिए त्रिकोणमिति एवं ज्यामिति के आधार पर हम वस्तु का मापन करते हैं। ज्यामिति के आधार पर हम वस्तु का मापन करते हैं। इसमें प्रेक्षक तथा वस्तु के बीच संबंध को कोणों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, कोणों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं तथा इसकी सहायता से ऊंचाइयों का मापन करते हैं। ठीक है, देखो इसमें ऊंचाई एवं दूरी में क्या होता है, त्रिकोणमिति के व्यवहारिक उपयोगों में हम इसे ज्ञात करके इसकी ऊंचाई एवं दूरी का मापन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, हमारे पास त्रिकोणमिति के व्यवहारिक उपयोग अर्थात त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है, उनको हम क्या करेंगे, इसके मतलब ऊंचाई एवं दूरी को हम त्रिकोणमिति की सहायता से मापते हैं। उससे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की ऊंचाई एवं दूरी का मापन करते हैं। इसमें अप्राप्त एवं अगम्य वस्तु की ऊंचाई एवं दूरियों का मापन करते हैं। अप्राप्त मतलब वह होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो इतना ऊंचा है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वहां तक के पहुंचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, वहां तक के लिए पहुंचना हमारे लिए क्या है, मुमकिन नहीं है। ठीक, तथा मतलब वैसी वस्तुओं का हम क्या करते हैं, मापन, कि हम जहां तक के उस वस्तु तक के नहीं पहुंच सकते, तथा इसके मापन के लिए त्रिकोणमिति एवं ज्यामिति के आधार पर हम वस्तु का मापन करते हैं। अब जिसको माप नहीं सकते हैं, वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का आधार लेकर हम उसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। इसमें प्रेक्षक तथा वस्तु के बीच में संबंध को, अब देखो मतलब कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब जो व्यक्ति है, ठीक है, जो उसका प्रेक्षण कर रहा है, माप रहा है, प्रेक्षक और उस वस्तु के बीच में संबंधों को हम क्या करते हैं, कोणों के आधार पर हम ज्ञात करते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। यह ऊंचाई एवं दूरी का प्रस्तावना है। अब देखते हैं, मान लेते हैं जैसे मापन किस प्रकार के करते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु A है, इसको नाम दे दिए हम, क्या दे दिए, ये बिंदु जो है वो क्या है, वस्तु है, एक वस्तु है। अब क्या होगा, ये वस्तु कहाँ स्थित है, ये वस्तु है और हमारा प्रेक्षक जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया, इसको नाम दे देते C, ये हो गया हमारा क्या, प्रेक्षक। अब ये वस्तु है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक स्थित है, इसको हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय आधार बनाने के लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेखाओं के बीच का मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये प्रेक्षक का मतलब सतह है। ठीक है, ये प्रेक्षक का समतल में जो सतह है। अब क्या करते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इसको नाम दे देते हैं B का। ठीक है, अब ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका मान है 90 अंश। ये हुआ वस्तु, ये हुआ प्रेक्षक, ये हुआ इसका ऊंचाई, ये क्या हुआ, इसका समतल से ऊंचाई जो h है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समतल से ऊंचाई h। और ये हो गया बिंदु B से बिंदु C का दूरी, दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। ये क्या हो गया, इसका दूरी है। तब इसका मापन किस प्रकार से करेंगे इसको हम देखते हैं। ठीक है, माना कि एक वस्तु A पर स्थित है, माना कि एक वस्तु A पर स्थित है तथा इसकी समतल से दूरी D है तथा बिंदु C प्रेक्षक की, बिंदु C
प्रेक्षक की स्थिति है, बिंदु सी क्या है, प्रेक्षक की स्थिति है, तथा इसमें प्रेक्षक तथा वस्तु पर बनने वाला कोण क्या मान लेते हैं, थीटा है। बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। मतलब ये वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या माने हैं, ए को हम वस्तु माने हैं, सी प्रेक्षक है जो इसका मापन कर रहा है, तथा बी क्या है, उसका दूरी है जहां से वो क्या है, वस्तु को हम क्या करते हैं, वस्तु की ऊंचाई है, तथा एच वस्तु की सतह से ऊंचाई है, वस्तु की सतह से क्या है, ये ऊंचाई है। ठीक है, अतः कोण, देखो कोण कौन सा है, ये थीटा कोण बन रहा है, तो किसके किसके बीच में बन रहा है, ए सी और बी। ठीक है, तो कोण ए सी बी बराबर क्या है, थीटा है। अतः इसकी गणना से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का आधार लेंगे। इसकी गणना से त्रिकोणमिति का आधार लेंगे। तो त्रिकोणमिति के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा थीटा लेंगे, त्रिकोणमिति के लिए लेंगे हम यहाँ पर टेन थीटा। ठीक है, जो कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ए बी सी में लंब बट्टे आधार क्यों होगा, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो इस पर लंब होगा ए बी, सॉरी ये होगा लंब होगा ए बी, क्योंकि जो बनने वाला कोण है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो इस पर लंब क्या होगा, लंब होगा ए बी तथा आधार होगा बी सी, तथा आधार हो जाएगा इसका बी सी। तब ये क्या बनेगा, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी। तो ए बी को क्या माने हैं हम, ऊंचाई। ए बी होगा इसका ऊंचाई, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर हो गया ऊंचाई, तथा बी सी बराबर हो गया इसका दूरी। तो टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ऊंचाई को किससे प्रदर्शित किए हम, एच से, तथा दूरी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, डी से। ठीक है, ऊंचाई को एच से तथा दूरी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, डी से। यही अब देखो हमको क्या क्या प्राप्त हो गया, थीटा एच डी। यही थीटा एच तथा डी में संबंध है। ठीक है, थीटा एच तथा डी में संबंध है यह, तथा इसमें अज्ञात राशि होने पर, अज्ञात राशि होने पर तीसरे की गणना की
जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऊंचाई एवं दूरी को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आता है उन्नयन कोण। तो ये हम देखें ऊंचाई एवं दूरी में थीटा मतलब कोण, दूरी और ऊंचाई में क्या संबंध है और किस प्रकार से उसका हम समीकरण प्राप्त करते हैं। अब आते हैं हम उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, तो उन्नयन कोण होगा जब कोई वस्तु, है ना, उन्नयन कोण क्या होगा, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के, ठीक है, मतलब उन्नयन कोण का परिभाषा है जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर, क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित होता है, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर स्थित होता है। अर्थात जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु, ठीक, प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले, प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित होता है, तो वस्तु तथा प्रेक्षक, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, जब वस्तु होकर जाता है, ठीक है, तो उस अवस्था में हमको क्या मिलेगा, क्षैतिज रेखा क्या होगा, क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित होता है, तो वस्तु तथा प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है वह कोण उन्नयन कोण, वह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित होता है, ठीक है, मतलब क्या होगा, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित होता है, मतलब प्रेक्षक जैसे है वो कहाँ देखता है, हमेशा सामने देखेगा, ठीक है, सामने जब प्रेक्षक देखता है तो हम क्या बोल रहे हैं, वस्तु कहाँ पर स्थित है, ऊपर की ओर स्थित है, ठीक है, नीचे नहीं, मतलब हमारा रेखा का है सीधा हमारा आँख, जब हम खड़े होते हैं इस प्रकार से, जब हम खड़े होते हैं तब हमारा आँख कैसे दिखता है, सीधा आगे की ओर देखते हैं। अब मान लो कोई वस्तु कहाँ पर है, ऊपर की ओर है, जैसे ये फैन, हमारा क्या है, वस्तु है फैन, तो ऊपर की ओर होगा, तब हम क्या करेंगे, सीधा देख रहे हैं, ये हमारा क्षैतिज रेखा होगा और वस्तु हमारा क्या होगा, फैन होगा, ठीक है, तो ऊपर की ओर स्थित होता है, तो वस्तु तथा प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा, तब वस्तु तथा प्रेक्षक जो देख रहा है उसको मिलाने वाली रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनती, मतलब ये फैन और मेरे आंख के बीच में क्षैतिज रेखा के कारण जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, वही कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो
मान लो यहाँ पर क्या है, कोई मान लो ये व्यक्ति का क्या है, नेत्र है, ठीक है। अब व्यक्ति कहाँ करेगा, सीधा देखेगा आगे की ओर, ये हो गया उसका अक्ष हो गया, ठीक है। ये उसका क्षैतिज रेखा है, व्यक्ति क्या कर रहा है, सामने की ओर सीधा देख रहा है। अब क्या होगा, कोई वस्तु है वो कहाँ पर स्थित है, क्षैतिज रेखा की, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा है कि ऊपर की ओर स्थित होता है। ऊपर की ओर स्थित है मतलब मान के चलो ये ऊपर है, ठीक है, नीचे ये हुआ तो ये ऊपर की ओर स्थित है, ठीक है, ऊपर की ओर स्थित है। तो वस्तु के प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती, तो ये वस्तु है, तो वस्तु और व्यक्ति का आंख, प्रेक्षक के आंख, इसके बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, यही कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, ये वस्तु है, मान लो ए हो गया, ये हो गया प्रेक्षक बी हो गया, और इसको मान लेते हैं हम सी। तो ये वस्तु है और ये क्या हो गया, प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा है, आंख की क्षैतिज रेखा, इसके बीच में क्या बनता है, जो कोण बनता है, यही कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है, स्पष्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, यही कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। जब क्या होता है, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर, मतलब क्या होगा, जब प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा उससे ऊपर की ओर जब कोई वस्तु स्थित होता है, तो उस वस्तु और प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, वही कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखें उन्नयन कोण क्या हुआ, ये ए हमारा क्या था, वस्तु था ना, तो ये वस्तु और ये नेत्र, और ये क्या हुआ, नेत्र का या प्रेक्षक का क्षैतिज रेखा, इसके बीच जो कोण बना वही कोण क्या कहलाया, उन्नयन कोण कहलाया। इसी प्रकार क्या होगा, अवनमन कोण देखते हैं, ठीक है। अब आता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण का परिभाषा होगा, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के, होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर, उन्नयन में क्या होता था, वस्तु कहाँ स्थित होता था, ऊपर की ओर स्थित होता था, ठीक है। उन्नयन में क्या होता था, वस्तु ऊपर की ओर स्थित होता था, और अवनमन में क्या होगा, अब जो प्रेक्षक है उसके आंख जो सीधा देखता है, उससे वस्तु क्या है, नीचे की ओर स्थित है, ठीक है। जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर, क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होता है, तो वस्तु तथा प्रेक्षक के बीच बनने वाला कोण, ठीक है। मतलब क्या होगा, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होता है, तो वस्तु तथा प्रेक्षक के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण
कहलाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैं बताया था, उन्नयन में क्या होता था, व्यक्ति है, प्रेक्षक मतलब व्यक्ति है ना, व्यक्ति जैसे खड़ा है, ठीक है, मतलब व्यक्ति मतलब प्रेक्षक मतलब व्यक्ति हुआ, व्यक्ति खड़ा है, अब वो देखेगा कहाँ, सीधे सामने की ओर देखेगा, मतलब अपने क्षैतिज रेखा में सीधे सामने की ओर। अब क्या होता था, जब वस्तु ऊपर की ओर स्थित होता था, जैसे कि मान लो पंखा ऊपर की ओर स्थित है और ये क्षैतिज रेखा सामने हुआ, इसके बीच बनने वाला कोण, जब वस्तु ऊपर होता है तो उसके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता था, उन्नयन कोण कहलाता था। तथा अभी क्या है, अवनमन कोण, मतलब जो वस्तु है वो कहाँ पर है, क्षैतिज रेखा के नीचे, मतलब मेरा क्षैतिज रेखा सीधा है, नीचे जो वस्तु है, मतलब जैसे ये बेंच रखा हुआ, ये कहाँ पर है, नीचे की ओर स्थित है, मतलब मेरे क्षैतिज रेखा आंख के सीधे के नीचे की ओर स्थित है। इस कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो जैसे कि अब देखो, इसका सिंपल उदाहरण है, जैसे मान लो हम कहाँ पर हैं, नीचे खड़े हैं, ठीक है, और किसी बिल्डिंग की छत को देखते हैं, बिल्डिंग की छत को देखते हैं, मतलब क्या होगा, बिल्डिंग का छत, तो छत और हमारे आंख, इसके बीच में, मतलब छत और हमारे आंख के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, क्योंकि हम नीचे हैं और क्या हो गया, वस्तु है वो ऊपर है, छत है ना, तो ये हो गया उन्नयन। अब अवनमन क्या होगा, हम छत में खड़े होकर, ठीक है, छत के ऊपर अब हम खड़े हैं, अब क्या करते हैं, हम नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, छत से नीचे की ओर, तब इन दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाता है। जैसे मान लो ये क्या है, नेत्र है, ठीक है, ये है नेत्र, नेत्र का क्षैतिज रेखा, ये नेत्र की क्या है, क्षैतिज रेखा है, ठीक है, नेत्र की क्षैतिज रेखा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मान लो वस्तु क्या बोले हम, क्षैतिज रेखा, प्रश्न मतलब जैसे ये बोल रहा है, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा, आंख से होकर जा रहा है, क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित है, नीचे मतलब वस्तु मान लो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, नीचे की ओर स्थित है, तो वस्तु तथा प्रेक्षक के बीच बनने वाला कोण, तो वस्तु तथा प्रेक्षक के आंख के बीच बनने वाला कोण, ये जो कोण बनेगा, ठीक है, इसके बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। मतलब ये वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन, अवनमन कोण कहलाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया वस्तु, तो ये हो गया वस्तु A, इसको नाम दे देते हैं B और इसको दे देते हैं C, तो इसमें बीच में बनने वाला कोण क्या है, ये, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। मतलब ये क्षैतिज रेखा के जब नीचे वस्तु आता है तब इनके बीच में बनने वाला कोण अवनमन कोण, तथा क्षैतिज रेखा के ऊपर वस्तु रहता है तब इनके बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा से ज्ञात है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण होता है। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्नावली में एक प्रश्न है, बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित, ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित 1.65 मीटर ऊंचे दर्शक को खंभे का शीर्ष 60 अंश के उन्नयन कोण पर दिखता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित, तो मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक इसको मान लेते हैं ये एक बिजली का खंभा है, ठीक है, इसको नाम दे दिए P और ये Q, ये क्या है, एक बिजली का खंभा है, ठीक, इससे 10 मीटर दूर स्थित, इससे 10 मीटर दूर स्थित मतलब यहाँ से इसकी दूरी हो गई 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर दूर स्थित ऊंचे दर्शक को, मतलब यहाँ पर 10 मीटर स्थित पर क्या है, एक दर्शक है, ठीक है, ये क्या है, एक दर्शक है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.65 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है दर्शक का, 1.65 मीटर है, ये दर्शक की ऊंचाई, इसको नाम दे देते हैं A और ये हो गया दर्शक की ऊंचाई B। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न हमारा
कि बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित 1.65 मीटर ऊंचे दर्शक को खंभे का शीर्ष 60 अंश के उन्नयन कोण पर दिखता है। अब देखो उन्नयन कोण कैसे होगा, क्योंकि ये ऊपर है वस्तु क्या है, ऊपर की ओर स्थित है, प्रेक्षक की आंख है यहाँ पर, मान चलो आंख से ऊपर की ओर स्थित है, इसलिए उन्नयन कोण बनेगा। तो ये जो इसके बीच बनने वाला कोण है, ठीक है, इसके बीच जो बनने वाला कोण है वो कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका आंख का क्षैतिज रेखा कौन सा होगा, ये इसका क्षैतिज रेखा है, इसको मान लो नाम दे देते हैं L, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, 60 अंश है। तो हमको क्या करना है, खंभे के बीच मतलब खंभे की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। खंभे का क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर से स्पष्ट है, माना कि खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। माना कि ये क्या है, हमारे पास एक खंभा है, ठीक। अब ये क्या है, नेत्र की क्षैतिज रेखा है, ठीक है। माना कि खंभे की ऊंचाई है, ठीक है, खंभे की ऊंचाई PQ है, ठीक है, तथा प्रेक्षक की खंभे से दूरी 10 मीटर है, ठीक है। चित्र से स्पष्ट है, ठीक है। प्रेक्षक की दूरी कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसको हमको ज्ञात करना है। PQ हमारा खंभा है और प्रेक्षक है वो AB है, इसकी ऊंचाई कितना है, 1.65 मीटर। लेकिन खंभे की ऊंचाई हमारे पास ज्ञात नहीं है, हमको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तथा ये प्रेक्षक की आंख से इसके सिरे के सबसे ऊपर, खंभे के ऊपर सिरे के बीच बनने वाला उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है। तब हमको क्या करना है, इसके खंभे की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो माना कि खंभे की ऊंचाई कितना है, PQ है, तथा प्रेक्षक की खंभे से दूरी 10 मीटर है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ है, 10 मीटर हमको प्रेक्षक की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, प्रश्न के आधार पर चलते हैं, है ना। अतः PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। PQ को क्या ज्ञात करना है हमको, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो यहां से लेंगे प्रश्नानुसार क्या हुआ, यहाँ पर उन्नयन कोण है वो कितने अंश का कोण है, 60 अंश का। तो ये वाला कोण क्या होगा, उन्नयन कोण है, तो ये हुआ उन्नयन कोण जो कि कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो अब हम निकालेंगे प्रश्नानुसार कोण PAL, ठीक है। कोण PAL बराबर कितना दिया हुआ है, 60 अंश। कोण PAL बराबर कितने हुआ है, 60 अंश दिया है। तथा प्रेक्षक से खंभे की दूरी क्या हुआ, प्रेक्षक से खंभे की दूरी A से L, ये भी कितना है, क्योंकि देखो यहां से B से Q बराबर 10 मीटर है, तो प्रेक्षक से खंभे तक की दूरी कितना हुआ, प्रेक्षक से खंभे की दूरी कितना दिया हुआ है, ALL, खंभे की दूरी AL है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, AL और BQ दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसकी दूरी कितना दिया हुआ है प्रश्नानुसार, 10 मीटर, ठीक है। AL तथा उसकी दूरी 10 मीटर दिया हुआ है। अतः समकोण त्रिभुज, सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ये 90 अंश का। अतः समकोण त्रिभुज PLA से, समकोण त्रिभुज PLA से किसका मान निकालेंगे, हमेशा हम क्या करते हैं, tan थीटा का मान लेते हैं।
PLA से टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है? PL हुआ और आधार क्या हुआ? AL। ठीक है, लंब हुआ PL, आधार क्या हुआ? AL। तो इसका लंब कितना होगा? PL और आधार होगा AL। PL इसका लंब क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला जो कोण बन रहा है, तो कोण के सामने समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। और लंब के सामने लंबी भुजा वो होता है कर्ण होता है, तथा जो शेष बच गया वो वाला भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तो उसी प्रकार टेन थीटा बराबर PL अपॉन AL। अब टेन थीटा का मान दिया है, थीटा का मान कितना है? 60 अंश है। तो ये हो जाएगा 1016 इज इक्वल टू PL। ठीक है, PL का मान कितना है? P से L का दूरी हमको ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा PL। अब AL का मान कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है प्रश्न के आधार पर। तो AL बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, AL बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, तब ये क्या होगा? अब 1060 का मान कितना होगा? जैसे हम जानते हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये हमारा मान होता है। इसमें साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन का मान होगा। तो कॉस का जस्ट उल्टा होगा, तो ये हो जाता है 1/√3/2, 1/√2, इसका मान होगा 1/2, इसका मान 0 होता है। तब 10 का मान क्या होता है? 10 थीटा का मान मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका मान क्या होता है? 10 थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है? 1060। तो 60 वाले को देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा में कितना है? √3/2, अपॉन में कितना है? 1/2। तो इसका हम गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसल। तो 60 का मान कितना आएगा? √3 मिला। तो उसी प्रकार से हम मान निकाल लेंगे। तो 1060 का मान कितना हो जाएगा? 1060 का मान मिलेगा √3। ठीक है, 1060 का मान हो जाएगा √3 इज इक्वल टू PL अपॉन कितना है? 10 मिला है। अब यहां से देखो, PL का मान हो जाएगा PL इज इक्वल टू 10 इंटू √3, ये मान दिया हुआ है। अब हम PL का पुनः मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा PL इज इक्वल टू, ये हुआ 10। अब √3 का मान होता है 1.732, मतलब 1.732। अब PL का मान निकालेंगे तो PL बराबर होगा, गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो हो जाएगा इसका 17.32। हमको क्या मिल गया? इसका मान मिल गया। इसका मान कितना हो गया? 17.32। ठीक है, इसका मान कितना मिल गया? 17.32। ये किसका मान हो गया? PL का मान। ठीक है, PL के पश्चात हम क्या करेंगे? पुनः इसके मान को निकालने के लिए अब PL का मान मिल गया। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं छात्र, इसे नोट करें। ठीक है छात्रों, जैसा PL का मान कितना मिला? 17.32 मीटर। अब ये दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। अब हमको किसका मान मिल चुका है? P और L। ये P है और ये क्या है? L। यहां तक का मान कितना मिल गया हमको? 17.32। अब हमको क्या करना है? खंभे 17.32 मीटर मिल चुका है, हमको खंभे का क्या ऊंचाई निकालना है। अतः खंभे की कुल ऊंचाई, तो खंभे की कुल ऊंचाई कितना है हमारे पास? PQ है, तो ये हुआ PQ। ठीक है,
है। अब पी क्यू है, पी और क्यू, तो इसको हम दो भाग में जोड़ेंगे, मतलब दो भाग में ये डिवाइड है, तो पी से क्यू, तो हमारे पास क्या है, एक पी एल है और ये क्या है, एल क्यू है। ठीक है, ये पी एल है और एल क्यू है, तो ये दो भाग में कैसे जुड़ेगा, यहां से यहां तक का दूरी आधा, उसके बाद यहां से यहां तक का, तो पी क्यू दो भाग में कैसे डिवाइड होगा, एक होगा पी एल प्लस यहां से यहां तक का दूरी कितना है, एल क्यू, एल क्यू। अब देखो पी क्यू इज इक्वल टू, पी एल का मान क्या किए हम प्राप्त किए हैं 17.32 मीटर, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर प्लस एल क्यू। देखो ये हुआ एल क्यू, इसका दूरी कैसे ज्ञात होगा, ये क्या है, प्रेक्षक है, तो प्रेक्षक का कुल दूरी कितना है, 1.65 मीटर है। अब क्या होगा, ये प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा है, एल जो क्षैतिज रेखा है, तो जब ये रेखा 1.65 है, तो यहां से यहां तक का दूरी भी कितना होगा, 1.65 मीटर होगा। तो इसका मान को भी, एल क्यू का दूरी को भी 1.65 मीटर, क्योंकि दोनों समांतर हैं और ये क्षैतिज रेखा है, और जितना दूरी ये तय किया है उतना ही दूरी ये भी है, तो उसको मान लेते हैं, तब इसका मान हो जाएगा 1.65 मीटर। अब पी क्यू को जोड़ देते हैं, तो पी क्यू बराबर 17.32 प्लस 1.65, जोड़ने से आएगा 5 2 7 6 3 9 7 और 1 8, और ये क्या हो गया 1, 18.97 मीटर। इसका मान कितना हो गया, खंभे की ऊंचाई 18.97 मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर 19 मीटर, 19 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 18.97 है, और ये मान कैसा होगा, लगभग 19 मीटर, क्योंकि हम माप नहीं सकते, क्योंकि अगम्य है, वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो हम क्या मानते हैं कि वो जो खंभे की ऊंचाई है पी क्यू, वो कितना है, 19 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई लगभग 19 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पूर्ण हुआ। तो ये देखे हैं हम उन्नयन कोण। अब अगली कक्षाओं में छात्रों हम अवनमन से संबंधित प्रश्नों के हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।